नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे ब्योमकेश बख्शी के चौथा अध्याय कहने जा रही थी मैं। फोर्थ एपिसोड यानी कि हाँ, फोर्थ स्टोरी, मकड़ी का रस, एज इन बंगाली माकोड़सा रस, बिकॉज मकड़ी वी कॉल इट अच्छा, माकोड़सा, अच्छा, रस तो रस ऑब्वियसली। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा, मुझे किसी ने कहने को कहा तो नहीं, पर सी वी आर नॉट फाइटिंग कि अगर कोई कमेंट आए और उसमें कोई सजेशंस हो तो वी विल नेवर फाइट फॉर कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि सजेशंस अपनी जगह पर बहुत ही सही है। तो पर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हाँ, व्हेन यू पीपल लिसन तो ऐसा लगता है कि कि शायद दो लोगों में एक का कंट्रीब्यूशन कहने में थोड़ा कम हो, विच इज नॉट रॉन्ग ईदर, लेकिन कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि फिर से मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई ऑफेंड हो जाए, बट जस्ट अपने तरफ से मैं थोड़ी क्लियर रहना चाहती हूँ, ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ कि हाँ, द स्पीकिंग पार्ट एंड द topics are obviously decided by me, and the editing and all the back end work is done by Karuna. तो कंट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बैक एंड का काम कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सबको पता ही है। बट बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, कई बार ऐसा अक्सर होता है, लाइफ में भी होता है, नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस में भी होता है, ऑफिस में होता है कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना वी सी इट थ्रू हाँ, आइज, इट्स क्रिस्टल क्लियर कि जो हमें दिखाई देती हैं, एंड सम थिंग्स गो साइलेंटली, है ना। तो जैसे कि ये तो बहुत मतलब मैं ज्यादा उस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी, बिल्कुल, बट दोज बिल्कुल। थिंग्स विच गो साइलेंटली आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो बैकएंड का काम क्या होता है, जब कोई फिल्म बनती है तो हम सामने के फेसेस को देखते हैं, पर उस फिल्म को एक मतलब कंप्लीट फिल्म बनने में बैकएंड का भी बहुत एक कंट्रीब्यूशन, योगदान, वर्क रहता है। तो एडिटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जो कि करुणा ही करती है। तो जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर एंड नथिंग एल्स। बाकी आपका हाँ, सजेशन, जिन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि करुणा का कंट्रीब्यूशन बोलने में थोड़ा कम है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमें बिल्कुल, उससे कोई, बिल्कुल। उस सजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। और राइट, आगे जाकर जैसे कि मैंने ब्योमकेश बख्शी के विषय में कहा कि क्यों उसका कंट्रीब्यूशन कम होना थोड़ा सा लाजमी है, पर बाकी माइथो शोज जब हम डिकोड करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम माइथो शोज ही डिकोड करते हैं, करेंगे, हाँ, हाँ, तो हाँ दूसरे शोज भी रहेंगे। तो उसमें वो धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा, शी टेक्स her own टाइम टू गेट आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। तो जस्ट ये कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ डिफेंड या सेफ गार्ड, ऐसा कुछ नहीं था, जो बस जितना जो फैक्ट है वही मैंने कह दिया कि जैसे फैक्ट ये भी है ना, कि उसका बोलने में कंट्रीब्यूशन कम है, वी आर नॉट हाँ, डिनाइंग इट। राइट, राइट। तो वही बस हम अपने तरफ से थोड़ा सा। तो एनीवे, नाउ गोइंग बैक टू द मेन डिकोडिंग। यस, यस। तो आज हम डिकोड करेंगे मकड़ी का रस। रस। तो अगर कभी कभी मुझे क्या होता है कि वाइल आई डिकोड, तो क्योंकि हम बहुत स्पॉन्टेनियसली करते हैं, अब क्योंकि हम ऑडियो में हैं, वीडियो में लोग हमें देख नहीं सकते, तो वो दिखाई नहीं देता होगा, बट ऑल दीज डिकोडिंग्स आर डन स्पॉन्टेनियसली। राइट, मतलब द राइट। ब्योमकेश बख्शी, हाँ, शिव महापुराण जो हम डिकोड करते थे, वो सब सारा स्पॉन्टेनियस है नहीं, क्योंकि कुछ कुछ बातें हमने पहले भी की हैं, हाँ, 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 पर ब्योमकेश बख्शी को लेकर हम पहली बार डिकोड कर रहे हैं, मतलब बातचीत भी कर रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स छूट गए, ये बता, क्योंकि होता है ना, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हो, पॉइंट्स लिखते हो, देन इट्स डिफरेंट। पर तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसा सोचा है कि हर 10-12 एपिसोड के बाद मैं कुछ ऐसा रखूंगी कि जिसमें जो जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो मैं अच्छा, ऐड कर दूंगी। हाँ, क्योंकि राइट। एक जैसे सीमांत हीरा के मिसिंग पॉइंट्स अगर मैं मकड़ी का रस एपिसोड में डालूंगी, तो वो थोड़ा सा ना
डाइल्यूटेड बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। तो सो नाउ सारी हाँ, पॉइंट्स क्लियर कर दिए मैंने। और ठंड बहुत है, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस। यस। मतलब यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ, मकड़ी का रस में हम देखते हैं कि ब्योमकेश एंड अजित बाबू वो लोग, मतलब ब्योमकेश इज बिजी इन, मतलब कुछ जालसाजी का कुछ केस है हाँ, जिसमें ही इज टू बिजी। तो यहाँ हमें ब्योमकेश बख्शी के वर्क कल्चर को लेकर थोड़ा सा हम देख पाते हैं कि आजकल बहुत ये चला है ना, वर्क कल्चर, वर्कर्स एंड वो सब। तो यहाँ हम देखते हैं कि मतलब ही वो उस मतलब अपने काम में इतने मतलब मशगूल हैं, मतलब कुछ किसी और चीज को करने के लिए उनके पास वक्त है नहीं। हाँ, तो दिस इज हाँ, व्हाट इज कॉल्ड एज वर्क प्रेशर। पर ये प्रेशर उन पर किसी ने डाला नहीं, उन पर ये प्रेशर किसी ने डाला नहीं, उन्होंने खुद को ये प्रेशर डाला हुआ है। डाला है। राइट। तो मैं ज्यादा डिविएट नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि आजकल वर्क कल्चर को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, तो मैं बस इतना कहूंगी। मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाली, पर मुझे लगा कि शायद मेरा पॉइंट सही है। मैं बस इतना कहूंगी कि वर्क लाइफ बैलेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, वर्क के नाम पर बस काम चोरी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और आप सिर्फ वर्क को ही अपना पूरा मतलब लाइफ दे देंगे और मतलब हाँ, फैमिली को भी टाइम नहीं देंगे, खुद को भी टाइम नहीं देंगे, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा काम कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही फॉर बात। मी द टाइमिंग्स एंड वो डज नॉट मैटर। हाँ ऑब्वियसली एक प्रॉपर एक टाइम होनी भी चाहिए, पर रिक्रिएशन के लिए भी इनफ टाइम होना चाहिए। रिक्रिएशन इसलिए नहीं कि ओ, रिक्रिएशन कभी कभी काम को और अच्छे से करने के लिए भी जरूरी हो सकता है। तो मैं ज्यादा उस पे जाऊंगी नहीं, हाँ, हाँ। तो क्योंकि मेरी एक्सपर्ट एडवाइस किसी ने मांगी भी नहीं। तो अरे खैर नहीं, यहाँ नहीं, हम ऐसी देखते हैं बात कि नहीं है, ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है विद द फ्लो, क्योंकि हमारा सोसाइटी, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ अगेन किसी को, जिस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है ना, थोड़ा इन चीजों को हाईलाइट करना भी जरूरी है फॉर अ गुड कॉज। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें किस कोई कह नहीं रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस लोग बातें कर रहे हैं, पर मैं इस बार ये पॉइंट मेरे दिमाग, मतलब मैंने देखा नहीं कि किसी ने डिस्कस किया, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, कभी हाँ। कभी यू नीड रिक्रिएशन टू राइट। थिंक बेटर अबाउट योर वर्क, बिल्कुल, टू बिल्कुल। टेक अ न्यू, टू सी, टू चेंज योर पर्सपेक्टिव इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट एंगल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कुछ क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। बिल्कुल। तो क्रिएटिव लोगों के लिए तो आई थिंक द रिक्रिएशन, बिकॉज मुझे जहां तक कि लगता है, अ सोल्जर, अ डॉक्टर, अ राइटर, दे आर नेवर ऑन हॉलीडे। हाँ, देयर इज राइट। नथिंग एज अ हॉलीडे और एन ऑफ डे फॉर अ राइटर, क्योंकि कलम भले ना चल रहा हो, आजकल तो लोग कीपैड पे लिखते हैं, पर हाँ, माइंड में चल रहा है कि सारा इनिशिएशन तो वहीं होता है ना, कंसेप्ट तो वहीं तैयार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही एनीवे बात है। हम बहुत ज्यादा डिबेट कर गए हैं, हाँ, पर हाँ, यहाँ आती है बात, क्योंकि मकड़ी का रस में सिर्फ मतलब डिडक्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वर्क कल्चर के बारे में चीजें हैं। कैसे हाँ, हैं वो मैं बताती हूँ। हाँ। तो दिस इज व्हाट इट इज। डिकोडिंग क्या है कि अलग जरिया, अगर अगर हम कोई अलग जरिया ही ना दे पाए, ना समझा पाए, ना बता पाए, तो बिल्कुल, फिर क्यों? बिल्कुल, बाकी तो हम सब, सबकी आंखें हैं, सब बुक्स भी मतलब लोग दूसरे लैंग्वेजेस में पढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आलोचना जब होती है तो हम आलोचना सुनते ही इसलिए हैं। जब भी हम कोई आलोचना सुनते हैं, तो मैं अपने के लिए बता सकती हूँ कि हाँ, मैं जब भी कुछ किसी चीज का डिकोडिंग या किसी भी चीज का डिस्कशन सुनती हूँ, तो सिर्फ इसलिए सुनती हूँ कि एक अलग कोई एंगल मुझे मिले, हाँ। सोचने के लिए, देखने के लिए, या जानने के लिए, या बेहतर और समझने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका तो पर्सनल परसेप्शन क्या है, वो चीज़ वो अच्छा लगता है जानना, सही बात है। दैट इज़ गुड एक्चुअली। तो यहाँ हम देखते हैं ब्योमकेश इज दैट मच बिजी, तो अजीत उनको कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ इवनिंग वॉक पे। तो आई एम नॉट श्योर कि इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, बट वॉक पे हाँ, हाँ, चलो।
तो ब्योमकेश कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं मतलब ये कर रहा हूँ। तो वो हाँ, कहते हैं कि 2-1 घंटे में तुम्हारा जालसाज भाग नहीं जाएगा, आओ। तो उसको लेकर जाते हैं। तो यहाँ हम वही जैसे मैंने कि कहा कि उनके फ्रेंडशिप के स्टेजेस दर स्टेजेस सामने आ रहे हैं हर स्टोरी में। तो यहाँ एक वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है उनकी फ्रेंडशिप, जहां पर हक जताया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो वो जाते हैं। तो मॉर्निंग पार्क में मॉर्निंग वॉक के वक्त उनको अजीत बाबू को अपने एक पुराने दोस्त मिल जाते हैं, मोहन बाबू, डॉक्टर मोहन। तो बातचीत वो लोग करते हैं आपस में। तो मोहन बाबू ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे। तो मोहन बाबू कहते हैं कि अरे मैंने जब मतलब ये किताबें पढ़ी ब्योमकेश बख्शी को लेकर, तो मुझे मतलब डाउट हुआ कि कहीं ये मेरा पुराना दोस्त अजीत ही यही अजीत बाबू तो नहीं। फिर आज मतलब तो ये कहीं ना कहीं एक ना होता है ना, बहुत बहुत हाँ, इनोसेंट सा एक सरकाजम है, बहुत इनोसेंट सरकाजम की ऐसा होता है। मतलब हाँ, हम होते हैं कभी कभी डाउटफुल अपने कुछ दोस्तों को लेकर। तो फिर ये उस समय का ना एक सारल्य, मतलब लोग जितना आसानी से मतलब कोई भी बात बिना रूड हुए, बिना हाँ, मतलब मीन हुए वही। कह सकते थे। तो एनीवे, तो ज्यादा उसमें जाऊंगी नहीं। तो हाँ, वो कहते हैं फिर ब्योमकेश बख्शी कहते हैं आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। तो वो कहते हैं कि मेरी मतलब एक अजीब सी प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं वो क्या? तो कहते हैं मेरा एक पेशेंट है हु इज एन ड्रग एडिक्ट, पर कहाँ से कैसे कौन उसको ड्रग्स दे रहा है ये मुझे नहीं पता। तो वो लोग हाँ, पूछते हैं कैसे क्या, तो कहते हैं कि है एक मेरे पेशेंट नंद दुलाल बाबू। तो वो मतलब बड़े ही रंगीले, रंगीले ही नहीं बड़े अय्याश, हाँ, 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 मतलब उन रंगरलियों का वो क्रॉस करके दर्जा वो अय्याशी पर जा चुका है। जा चुका है। तो उनको सिर्फ सरकाजम में रंगीले मिजाज के नहीं कहे जा सकते, मतलब अश्लील। तो मतलब वैसे अय्याशी में उन्होंने मतलब वो गुजारा है, तो इस वजह से उनका मतलब स्वास्थ्य भी उस हिसाब से उनकी उसको मतलब मैच नहीं कर पाया। तो यहाँ एज अ डॉक्टर मतलब कहीं ना कहीं शायद पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ डॉक्टर्स एडवाइस की मतलब हैंग ऑन, मतलब थोड़ा चिल। हाँ, मतलब जो लोग भी कुछ ज्यादा ही नॉट जजिंग एनीवन, तो मुझे ऐसा लगा दिस काइंड ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी डायरेक्टली कोई डॉक्टर आपको कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, वो मत सुनो, वो हाँ, मत खाओ, हाँ, तो हम नहीं मानते। पर स्टोरीज के थ्रू अगर कुछ बताई जाए, जैसे कि पंचतंत्र में क्या था, वैल्यूज सिखाए जाते थे हमें स्टोरीज के माध्यम से। बिल्कुल। तो वो मुझे मेरा परसेप्शन है ये। हाँ, हाँ, तो और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ एक आ गया है। शरदिंदु बंदोपाध्याय की स्टोरीज में कहीं भी, एटलीस्ट ब्योमकेश में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले देखा नहीं। तो वो कहते हैं कि मतलब ऐसे हैं, पर मतलब वो एक अलग तरह का ड्रग एडिक्शन है उनको। तो पूछते हैं ये लोग कैसा, तो हाँ, कहते हैं मकड़ी का रस। तो अजीत बाबू तो मतलब एकदम आसमान से गिरते, मकड़ी का रस, अब ये क्या नहीं नया मतलब मार्केट में आ गया। तो क्योंकि इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब नॉट दैट कॉमन। हाँ, हाँ, क्योंकि सारे कॉमन मतलब अफीन एंड चरस वो सब गांजा वो सब से थोड़ा अलग था ये। अलग था, राइट। तो कोकेन वगैरह हेरोइन तो वो सबसे अलग है ना। तो ये तो थोड़ा अनकॉमन था। तो फिर ब्योमकेश बख्शी बताते हैं कि नहीं ऐसा है, मतलब विदेशों में कुछ कुछ जगह में, मैं जगहों को नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा हाँ, मतलब होता है। तो ऐसा पाया गया है। तो मतलब नंददुलाल बाबू, तो पेशेंट का नाम नंददुलाल बाबू है। तो मोहन बाबू कहते हैं कि हाँ ऐसे तो अगर आप कुछ कर सके। तो अचानक से फिर देखते हैं कि ब्योमकेश बख्शी मतलब अचानक से उठ जाते हैं, अरे हाँ, अजीत, मतलब मुझे अभी मतलब शायद जालसाज पकड़ा गया, लेकिन किताबें कुछ मतलब वो कागजात देखने हैं मुझे।
तो अजीत बाबू थोड़े से एम्बेरस होते हैं कि मतलब इसने पक्का लास्ट 2 शब्द सुने नहीं नंदलाल बाबू के, मोहन बाबू के। हाँ 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 तो यहाँ हम देखते हैं वो अपने काम में कितने मतलब मशरूफ हैं ब्योमकेश हम्म बख्शी, कि हम्म his mind is constantly working, he is here, मतलब in his walk with his मतलब फ्रेंड एंड मतलब अजीत का फ्रेंड। तो हाँ बट उनका दिमाग वही जालसाज के उसमें ही है। हाँ हाँ तो यहाँ तो लेकिन एक चीज ये भी मतलब जो मैंने कहा कि न, इस सीरीज मतलब इस एपिसोड में आएगा इसलिए मैंने नहीं कहा था, वो मेरी बिलीव भी है। पर यहाँ हम वो थोड़ी सी झलकी उसकी देखते हैं कि जरा सा जो वो बाहर आए, बिकॉज कहते हैं ना टेक अ वॉक, टेक अ स्ट्रोल, हाँ दैट वुड मतलब हेल्प यू टू थिंक बेटर। एग्जैक्टली तो यहाँ हमें थोड़ा सा वैसा देखने को मिला। हाँ तो हेंस माय पॉइंट प्रूव्ड। एनीवे जोक्स बिल्कुल अपार्ट। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर हम देखते हैं कि हाँ, तो फिर वो कहते हैं तो ब्योमकेश बख्शी को फटाक से मतलब वो आता है कि अरे 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 आई एम मिडल ऑफ समथिंग। तो हाँ वो मोहन बाबू को कहते हैं कि देखिए मतलब मेरा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अचानक से मुझे लगता है मुझे कोई सुराग हाथ लगी है, आप मतलब 2 दिन रुक जाइए, या फिर तो वो सजेस्ट करते हैं कि मतलब ये बुक में है ठीक है, कि आप अजीत को क्यों नहीं ले जाते। तो उनका मतलब चेहरा निराश हो जाता है, बिकॉज उनको अजीत बाबू से कोई खास उम्मीद थी नहीं। हाँ हाँ तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे साथ रह के बहुत मतलब ये हो गया है। तो अजीत बाबू इज ऑल्सो लाइक हाँ हाँ ठीक है, तो देख कर तो आता हूँ। तो वो मतलब ठीक है, मतलब अब आइसक्रीम ना सही तो दही सही काइंड ऑफ। हाँ 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 एक्सप्रेशन तो उनका वैसा ही रहता है हाँ हाँ, तो एपिसोड में भी। और वो छुपाते नहीं है उस चीज को। हाँ 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 तो फिर वो तो इसका वो हमें उसी वक्त मिल गया था ना, व्हेन ही वाज नॉट इवन मतलब रेडी टू बाय दैट कि अजीत इज द सेम अजीत जो हाँ ब्योमकेश हाँ बख्शी का मित्र है। तो एनीवे वही तो वो अजीत बाबू को लेकर ही जाते हैं। यहाँ हम मिलते हैं मोहन बाबू के बड़े है विचित्र मतलब प्राणी जीव जो भी कहूँ, हाँ उनके पेशेंट नंदलाल बाबू से। हाँ यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं ना कि अरे आजकल के बच्चे, अरे आजकल ये सब होता है। तो ये इस चीज से ना मुझे हमेशा से ही थोड़ी प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ है जो आज है पहले नहीं थी, सिवाय उसके लोगों के इमोशंस, लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आज पहली बार देख रहे हैं। वही वही ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ था। और ये जो नशा एंड द ड्रग एडिक्ट का दिस बिहेवियर, दिस एडिक्शन, ये हाँ आज हाँ नहीं है। अय्याशी का एडिक्शन वो आज नहीं है, हमेशा से था। कुछ भी आप कहिए, ट्रू ट्रू सिगरेट्स ठीक है, आज हुए हैं, अरे आज तो लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, ऐसा कहते हैं ना हम। तो हाँ लोग हाँ कहते हैं, हम नहीं, मतलब लोग, हम इन द हाँ सेंस लोग। लोग राइट सही गलत तो मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। मेरे लिए तो सिगरेट किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कैंसर बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू करेगा नहीं। ट्रू तो मेरे हिसाब से मेरे से पूछिए तो हम तो हैं ही थोड़े एंटी टोबैको, एंटी अल्कोहल, वॉट एवर, बिल्कुल नॉट बिल्कुल पुशिंग एनीथिंग ऑन एनी वन, एंड नीदर वी एनी वन टू जज, एंड वी आर नॉट इवन जजिंग। तो पर मैं कह रही हूँ कि ये सब है। अब जैसे मैं उसी की बात कर रही थी कि अरे आजकल तो लड़कियां भी सिगरेट, तो मैंने मतलब बहुत से मतलब नॉट इवन द प्रॉपर सिटीज, ठीक है, हाँ हाँ not the tier 1 tier 2 cities, the हम्म tier 3 cities, villages, or you know what I'm trying to say. यस 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 तो वेरी मच the suburbs, the हाँ outskirts, हाँ वहां पर मैंने बहुत सी दादी नानी के एज की औरतों को देखा है, मतलब तंबाकू, ठीक है, तंबाकू अब मैं कैसे बोलूं, वो नहीं, वो एक डब्बे में आती थी। मुझे मुझे बंगाली में पता है, मुझे हिंदी में उनको क्या बोला जाता है मुझे उतना पता है नहीं, ठीक है।
गुड़ाकू कहते थे। अच्छा तो अच्छा, वो हाँ हाँ, हम्म गुड़ाकू गुड़ाकू, राइट तो राइट। व्हाट इज दैट? दैट इज तंबाकू। सिगरेट हाँ, इज व्हाट? इट इज नशीला तंबाकू। होता था, हाँ। बिल्कुल। तो एक ही है, ठीक है। बिल्कुल सिगरेट बिल्कुल। उसका लाइटर वर्जन ही है, बल्कि तो तंबाकू ही सेवन ही है। हुक्का बिल्कुल। जो महारानियां पीती थी, ठीक है, हाँ, तंबाकू ही है वो। वही वही। तो आज नहीं पी रही है लड़कियां बस। और अगर कोई किसी को लगे कि आई एम सपोर्टिंग, नॉट एट ऑल, आई एम एब्सोल्यूट एन एंटी टोबैको पर्सन। न लड़की न लड़का, किसी के टोबैको कंजम्पशन को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, और ना ही मैं जज कर सेम रही हियर। हूँ। हम्म। तो या ऑब्वियसली वी टू, बोथ ऑफ अस, ऑल हाँ थ्री ऑफ हाँ अस। हाँ, राइट। तो खैर, तो मैंने बस कहा कि जो हम कहते हैं कि ये टाइम वो टाइम, तो नंदुलाल बाबू का कैरेक्टर जब हम देखेंगे, मतलब बंगाली में, तो और डिटेल्स में ही है उनका, मतलब कि उन वो जो मकड़ी का रस, ये जो मतलब जो ड्रग वो लेते थे, हाँ दिस वाज हाँ, आल्सो टू गिव हिम अ बूस्ट काइंड ऑफ। ज्यादा उसमें जाती नहीं, अय्याशी वाली बूस्ट। तो क्योंकि अब उनका शरीर तो साथ नहीं दे रहा है ना, तो हाँ ही नीड्स हाँ, सम सप्लीमेंट टू बैक इट अप। राइट। तो ज्यादा डिटेल्स में मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि सब बहुत इंटेलिजेंट है, सबको समझ आ ही रहा है व्हाट आई एम बिल्कुल ट्राइंग टू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो इसके बाद तो वो जाते हैं, तो अजीत बाबू कहते हैं कि ये मतलब, तो वो कुछ लिखते रहते हैं नंदुलाल बाबू। तो अजीत बाबू इसलिए क्या लिख रहे हैं ये, तो बोलते वो मतलब वैसे ही लिखते रहते हैं, इसके लिए उनके पास पेपर, मतलब पेन, इंक सब आता है। मतलब आ जाता है, वो उठ चल नहीं पाते हैं, तो बेड पे ही हाँ रहते हैं, तो लिखते रहते हैं। तो हाँ अजीत बाबू को लगता है चलो एक तो अच्छा काम करते हैं, तो साहित्यकार होंगे, लिखते हैं, तो वो जाते हैं पढ़ने। हालांकि मोहन बाबू ने उन्हें वार्न तक कर दिया था कि ये क्या किस तरह का लिखते हैं। हाँ बुक हाँ, में बहुत राइट। अच्छे से मेंशन है कि मैंने एक बार गलती से बंगाली में पढ़ लिया था कि वो क्या लिखते हैं, मतलब मोहन बाबू कह रहे हैं ये बात। हाँ हाँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं गंगा स्नान भी कर लूं तो भी शायद खुद को पवित्र ना कर पाऊं। तो दिस वाज अ वार्निंग ऑलरेडी, पर फिर भी अजीत बाबू जाते हैं और वो खुद पढ़ते हैं, और वो 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते। तो इट इज नॉट सेट कि व्हाट इज रिटन, पर हमें समझ आ रहा है कि व्हाट हाँ इज रिटन। हाँ हाँ, तो राइट। मतलब इस तरह का आदमी, मतलब और ये कब की स्टोरी है? तो दिस शोज की सोसाइटी में ये लोग तब भी थे। तब भी थे, ट्रू। तो पर यहाँ पे मोहन बाबू इज अ वेरी गुड डॉक्टर, क्योंकि ऐसे एक पेशेंट, क्योंकि वो कहते भी हैं पेशेंट तो ऐसा ही है, मतलब इस तरह का है, तो इसके लिए क्या सोचना, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर हूँ, और एक पेशेंट मतलब बूंद बूंद जहर पीकर रोज मर रहा है, और मैं हाँ कुछ नहीं कर हाँ, पा रहा हूँ, ये मैं इस बात को आई एम नॉट एबल टू ग्रैस्प इट। तो ये कहीं ना कहीं उनके वर्क कल्चर को दर्शाता है कि बिल्कुल हाउ अ बिल्कुल। डॉक्टर शुड बी। ऐसा नहीं है कि राइटर ने कुछ स्पेशल पॉइंटर्स मार्क किए हुए हैं मोहन बाबू की तरफ कि सी दिस इज हाउ अ डॉक्टर शुड बी, पर हमें समझ आ रहा है कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या इससे राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स उस जमाने के ऐसे हुआ करते थे? तो नहीं, क्योंकि हमने अनुकूल बाबू को देखा है सत्यनवेशी में, वो किस तरह के डॉक्टर निकले। हाँ हाँ, तो एनीवे, तो या। वो जाए नंद दुलाल, तो मतलब अजीत बाबू फिर वापस आते हैं, फिर ब्योमकेश बख्शी बहुत ही बिजी हैं अपने काम में। तो वो पूछते हैं कि अच्छा हाँ तुमने, नहीं अजीत बाबू उनको कहते हैं कि तुम सुनोगे नहीं?" तो क्या, नहीं आज तो थक गया हूँ, कल सुनूंगा। हाँ तो दूसरे दिन वो सुनते हैं अजीत बाबू से, तो वो कहते हैं कि उनकी बीवी है, उनके 2 बेटे हैं, तो ऐसा है। तो पर मतलब कोई भी अलाउड नहीं है उनके पास जाना, फिर भी उनको कहाँ से मिल रहा है? तो वो अजीत बाबू कहते हैं, पर हाँ एक बात है, मैंने उनकी दीवार पर बहुत सी मकड़ियों को देखा। तो ब्योमकेश बाबू मतलब हंसते हैं कि ओ, मतलब अकॉर्डिंग टू वो पकड़ पकड़ के उनको खाते हैं। तो हाँ हाँ मतलब कॉमेडी हाँ रिलीफ हाँ हाँ काइंड ऑफ। हाँ हाँ, तो उनको कहते हैं कि ये मकड़ी वो मकड़ी नहीं है, इस तरह से कोई इस तरह दीवार की मकड़ी खाएगा तो उसको मतलब पेट खराब एंड
सारे मतलब बदन में रैशेस रैशेस होंगे, हाँ। निकल आएंगे। तो हाँ। ये वो ऐसा नहीं है, ये होता है इस तरह का एक ड्रग। तो ये मैं ड्रग का नाम ले नहीं रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नो नीड टू मेंशन इट एज़ वेल। तो तो अजीत बाबू फिर से मतलब, तो अजीत बाबू तो फिर ब्योमकेश पूछते हैं उनसे कुछ कुछ सवाल कि वो पेपर कौन लाता है। तो ऐसे तो फिर हमें पता चलता है कि वो एक मतलब किसी लेडी को पैसे भेजते हैं हर महीने, मतलब मनी ऑर्डर करके। तो वो पूछते हैं क्यों, तो बोलते हैं, नहीं वो गरीब हैं, उनको हेल्प करने के लिए। तो तब उसके बाद ब्योमकेश बख्शी आते भी नहीं हैं एक बार भी उस वक्त तक हाँ, नंदुलाल बाबू को देखने। तो वो बस कहते हैं कि जो अ, लाल मतलब इंक आती है उनके लिए, हाँ, हाँ। वो बंद करवा दो, हटा दो। तो फिर सीरीज में हम देखते हैं कि जैसे बुक में भी वैसे ही है, हुँ, थोड़ा हुँ। सा मतलब जैसे कि मैंने कहा कंसाइज्ड। तो हुँ, हुँ, हुँ। हम देखते हैं कि मतलब वो नंदुलाल बाबू को बेहोश करके रखना, एंड देन पियोन को रंगे हाथों पकड़ना। हाँ, ये तो एक चीज यहाँ ये था कि नंदुलाल बाबू उल्टी सीधी बातें लिखते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अय्याश थे, वो इसलिए लिखते थे हाँ, ताकि हाँ, अगर कोई पढ़ने आए वो 2 लाइन से ज्यादा पढ़ ही ना पाए, और हाँ, उस बात पे ज्यादा सोचे ही नहीं कि छी, ये मतलब देखना ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई रोज पढ़ेगा कि वो क्या लिख रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो किसी दिन पकड़े जाएं। क्योंकि हाँ, लिखना तो उनको कुछ आता है नहीं, हाँ, लिखने से तो उनको कोई मतलब है नहीं, वही, वो तो काम कुछ और ही करता था, वो पेन वो इंक वही, वही। पर। तो दिस वाज, कहते हैं ना हम, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ, हाँ, तो बस लोगों ट्रू। को दूर रखने के लिए वो करते करते थे वैसा। दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ अ मतलब नॉनसेंस, मतलब क्या बोलूं। वही, वही, वही। ट्रू, तो ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब अपना, और कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स किस तरह अपनी ही जान लेने पे तुले रहते हैं बिना जाने, बिल्कुल, उनको पता बिल्कुल। ही नहीं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। तो एनीवे, हाँ, तो मकड़ी का रस, जैसे कि मैंने उस दिन कहा ही था, मतलब में 2-3 स्टोरीज हैं जो मतलब मुझे लीस्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं। बाकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्योमकेश बख्शी स्टोरीज। तो हाँ, उसमें से मकड़ी हाँ। का रस इज वन ऑफ देम। तो अच्छा, बट दिस इज माय ओपिनियन, दिस हाँ, माइट नॉट बी द पॉपुलर ओपिनियन। हाँ, तो इधर फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ। मकड़ी का रस, हाँ, अब तुम्हारी कोई टिप्पणी। नहीं, मुझे ना वो मतलब द वे ही कैचेज़, और मैं मतलब प्रॉपरली जैसे जो एपिसोड में मैंने देखा वही बता रही हूँ कि बिना उस आदमी को देखे ब्योमकेश बख्शी जिस तरह से बोलते हैं कि उनके टंग का कलर क्या है, वो तुमने देखा क्या? तो अजीत बाबू उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे नहीं, टंग कौन देखता है, मतलब इस टाइप का। तो हम्म। देख करके मतलब वो पूछते हैं लाल है कि ये है, अभी पता करके बताओ, उसी से सब क्लियर हो जाएगा, एंड दैट्स हम्म। व्हाट हैपेंड। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हाउ स्मार्ट एंड व्हाट अ क्रिटिकल थिंकर ही इज। मतलब छोटे छोटे डिटेलिंग पे शायद आम आदमियों का ध्यान नहीं जाता है, मतलब उसी में सभी तथ्य छुपे होते हैं क्राइम हम्म। के। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। हाँ, ये पॉइंट मेरे से मिस भी हुआ कि मतलब दैट्स व्हाट, मतलब कि वही कि वो तब तक मिलने आए भी नहीं रहते हैं, हाँ, बट ही नोज बिल्कुल। व्हाट टू क्वेश्चन, व्हाट टू सर्च, वेयर टू हाँ, सर्च, हाउ टू सर्च, ही नोज वही। दैट। जैसे कि ये हमने पौथेर काटा में भी देखा कि जो सबको दिखाई दे रहा है, जो पढ़ने में आ रहा है, वही वो भी पढ़ रहे हैं। पर कैसे बिल्कुल। उन्होंने लिंक किया था, मतलब वो इश्तहार द क्लासिफाइड्स में से वो, और हाँ, हाँ, द ऑनगोइंग डेथ्स, द ग्रामोफोन पेन डेथ्स, तो उसको लिंक कैसे किया था कि टाइम फ्रेम दोनों का सेम है। तो उस तरह से मतलब सब कुछ है सबके पास। बिल्कुल। तो बिकॉज ही अलग वे से सोचना। हाँ, तो वही है कि क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप सही काम पर लगाओ तो वो मतलब कैसे लोगों को बचा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
और एक हिडन मैसेज भी कि से नो टू ड्रग्स, किसी भी तरह के किसी भी फॉर्म में, इट्स ऑब्वियसली नेवर गुड। ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, यस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। से नो टू ड्रग्स। सही बात है। ज्यादा डिटेलिंग में गई नहीं नंद हाँ दुलाल बाबू के, मतलब क्योंकि नॉट बिकॉज कि आई एम ट्राइंग टू मेक दिस अ फैमिली पॉडकास्ट शो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ जहाँ मतलब मुझे लगेगा कि कुछ बातें बतानी चाहिए, थोड़ी डिटेल में ही बतानी चाहिए, मैं जरूर बताऊंगी। इस मैंने हिंट भी दिया ही है, ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट इवन हिंटेड। तो पर एक्चुअली अब हम सबके थोड़े बहुत कंफर्ट जोन्स होते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इतना आई थिंक बता दिया कि लोगों को समझ आ, उनके कैरेक्टर का एक स्केच मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, 100%, 100%। तो तो दैट्स इट। तो ये था मकड़ी का रस। अब मैं इसके बाद, क्यों इसके बाद एपिसोड वाइज आता है वसीयत, ठीक है, हाँ विच इन हाँ। बंगाली इज अ टोटल टंग ट्विस्टर, ऑर्थो मोनोर्थोर्मो। तो अच्छा अच्छा। पर हाँ, कोशिश भी मत करो। नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हाँ ट्राई। हाँ, कोशिश भी मत करो। तो बिल्कुल नहीं। उसका मतलब है कि अर्थ ही अनर्थ का कारण है। ऑर्थो अनऑर्थो। अच्छा। डोंट 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 नहीं नहीं, आई एम डोंट नॉट इवन गोइंग ट्राई। टू, आई एम हाँ। सो हम्म सॉरी। नहीं। हम्म कि अर्थ ही अनर्थ का कारण है, सो दैट इज हाँ द मीनिंग। तो एनीवे तो हाँ वो यहाँ तो सी एक एपिसोड में सब कवर हो जाता है, जैसे कि पौथेर कांटा भी एक एपिसोड में कवर हो गया एंड वसीयत भी एक एपिसोड में कवर हो गया, बट वसीयत हाँ इज अ लॉन्ग स्टोरी। तो हाँ। इसीलिए वो आज मतलब वो अलग से मैं करूंगी। आज एक और शॉर्ट स्टोरी हम कर लेते हैं। तो हम करते हैं लाल नीलम। तो लाल नीलम तो हेयर इट इज, मतलब बंगाली में इसका नाम है रक्तमुखी नीला। रक्तमुखी नीला को हम हिंदी में भी कह सकते हैं रक्तमुखी, अच्छा विच अच्छा। मीन्स रेड, लाल। रेड। ओके। नीला इज नीलम, तो इट्स अ स्टोन, इट्स सफायर। हाँ हाँ पर ऐसा सफायर जिसमें रेड के छींटे हों, रेड कलर के, सो दैट्स वाई ब्लड रेड में बी, दैट्स वाई द नेम हाँ हाँ। रक्तमुखी। तो ये था नी डायमंड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे है नहीं, मुझे बस 4 तरह के डायमंड्स पता है, मतलब द कलर वाइज। अच्छा। रूबी दैट इज रेड, सफायर इज ब्लू, एमराल्ड इज ग्रीन एंड टोपैज इज येलो। येलो। और भी अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि ये 4 हमारे स्कूल के हाउसेस होते थे स्पोर्ट्स में, तो तब से मुझे इसलिए पता है। तो बाकी ज्यादा सॉलिटेयर एंड दिस एंड दैट मुझे डायमंड्स का बिल्कुल आइडिया है नहीं। तो खैर, बट द लव फॉर डायमंड वाज ऑलवेज देयर सिंस टाइम्स इमेमोरियल, है ना। हाँ हाँ तो यहाँ हम स्टोरी शुरू होती है कि सीरीज में, मतलब जो हमने बासु चटर्जी की सीरीज में जो हमने देखा कि ब्योमकेश बख्शी की शादी, हाँ वो एक पार्ट है, तो हम उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं हाँ क्योंकि हाँ। वो हमने वसीयत अभी तक डिकोड किया नहीं है। तो हम थोड़ा सा उस पार्ट को स्किप करते हैं। और स्टोरीज में ये इसके बाद एक स्टोरी है उपसंहार, उसमें ये शादी वाला थोड़ा सा पार्ट है, पर अच्छा यहाँ एक्चुअली बुक्स में है नहीं। बट एनीवे अच्छा। हम थोड़ा मतलब उसको सिर्फ द स्टोरी पार्ट पे फोकस करते हैं। पर सीरीज में हमें देखने को मिला कि हाउ हाउ मच इज अ केयरिंग हस्बैंड एंड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ तो बिकॉज क्या था ना, मैं ये थोड़ा सा ट्रिविया दे देती हूँ कि शरदिंदु बंदोपाध्याय को लगा कि उन्होंने 10 स्टोरीज लिखे थे उपसंहार तक, ठीक है। तो उनको लगा था कि वो आगे ब्योमकेश बख्शी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए ही मैरिड हिम ऑफ, कि अब ये मैरिड मतलब वो डिटेक्टिव है, तो क्योंकि तब तक के आप डिटेक्टिव्स को हमने कभी मैरिड डिटेक्टिव देखे नहीं। हाँ हाँ जैसा कि बाहर मतलब कोनैन डॉयल ने भी शर्लॉक होम्स को मार दिया था फाइनल हाँ प्रॉब्लम में, हाँ पर विथ पब्लिक डिमांड उनको वापस लाना पड़ा। हाँ हाँ तो नहीं, राइकनबर्ग फॉल, शायद फाइनल, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द स्टोरीज। एनीवे मतलब कहने का मतलब है कि पब्लिक डिमांड से जो वापस लाना पड़ता है। तो हाँ यहाँ अगर उनको दिमाग में ये रहता है कि मुझे कंटिन्यू करनी है ये सीरीज,
तब पता नहीं क्या होता, पर ही थॉट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग इट, दैट्स व्हाई ही मैरिड हिम ऑफ। अच्छा। तो ये नहीं तो मालूम था मुझे। नाइस। हाँ, हाँ, तो इसीलिए मैंने ये ट्रिविया दे दिया। हाँ, हाँ, तो हाँ। कि उस वक्त के लिए बहुत अनयूजुअल था, मतलब आप डिटेक्टिव फिक्शन लिख रहे हैं एंड यू आर मैरिंग ऑफ योर प्रोटैगनिस्ट, तो इतना कॉमन था नहीं, ये बहुत अनपॉपुलर मतलब वो है, राइट। अनकॉमन। तो एनीवे, तो यहाँ हाँ, तो वो हम यहाँ देखते हैं कि मुकेश बख्शी मतलब न्यूज़पेपर कल्चर जो मैंने बोला, तो उसमें बहुत हाँ, ध्यान से लीन होकर कुछ पढ़ रहे हैं। तो अजीत इज लाइक कि मतलब कोई मतलब कुछ बहुत बड़ा वैसा कुछ हुआ है कि कोई जेल से मतलब कुछ बहुत मतलब वैसे कोई वही बड़ा मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल। तो वो कहते हैं हाँ, दो ऐसे किस्से हैं। एक तो मतलब एक चरित्रहीन रिलीज हुआ है विचित्रा सिनेमा हॉल में, ये बुक में भी है अच्छा, और अच्छा। ये सीरीज में भी सीरीज में दिखाया भी गया है। है। हाँ। तो चरित्रहीन इज अ वेरी फेमस नॉवल ऑफ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ही इज अ अच्छा। वेरी मच सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट ऑफ बंगाल। ओके। तो एक्सट्रीमली अच्छा। पॉपुलर, मतलब उनके बहुत से मतलब स्टोरीज, देवदास इट इज हिज नॉवल। ओ। तो अच्छा। या शरत वाओ। चंद्र चट्टोपाध्याय इज एक्सट्रीमली सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट इन बंगाल। तो उनकी कहानियों पर हिंदी फिल्में भी बहुत बनी है, एक बनी दो है। नहीं, बहुत बनी। तो देवदास मैंने इसलिए कहा कि वो पॉपुलर है, तो पॉपुलर लोगों है। को क्या, हाँ। हाँ। तो तो उनकी मतलब ये चरित्रहीन, तो वो विचित्रा सिनेमा हॉल में। और दूसरी की रमानाथ नियोगी। तो अजीत इज लाइक, तो क्या हुआ, मतलब ये बड़ी न्यूज़ कैसी हो गई, जेल से तो अक्सर कैदी रिहा होते ही रहते हैं। हाँ, हाँ। जब उनका मतलब म्याद खत्म हो जाए सजा की, तो वो तो बाहर निकलेंगे ही। तो ये कहते हैं ये कोई मामूली नहीं है, मामूली चोर नहीं है ये, मतलब ऐसा है कि मतलब हीरे जवाहरात और उन सब का बहुत ही मतलब अ, वैसा चोर है जो कि काफी मतलब मशहूर था। हीरे जवाहरात की चोरियों में काफी मशहूर चोर है ये। हाँ, तो हाँ। इसने मतलब रविंद्र बाबू, मतलब इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, मतलब नॉट टेकिंग द नेम करेक्ट, आई एम फॉरगेटिंग। तो रमेंद्र बाबू ही आई गेस। हाँ, तो हाँ। मतलब उनका रामनेंद्र बाबू, हाँ, मतलब वो ऐसे ही था बच्चा। बहुत ही वेल्दी मतलब बिजनेसमैन है, एक्सट्रीमली वेल्दी। तो उनका मतलब एक उनके पास एक नीलम था, उस नीलम के ऊपर ही ये स्टोरी का नाम है, रक्तमुखी नीला, लाल नीलम। तो वो चोरी हो गया था। तो जब चोरी हुआ था, तब लोगों को शक था कि इसने ही, रमानाथ नियोगी ने ही चोरी की है। अच्छा, पर अच्छा। उसको बहुत सी चोरियों में वो पकड़ा भी गया था, पर ये लाल नीलम मिली नहीं थी। तो लाल नीलम के साथ उसने बहुत मतलब दूसरे गहने भी चोरी किए थे रमेंद्र बाबू के घर से, तो वो मिल गए अच्छा, थे उसके पास से, पर वो लाल नीलम नहीं मिला था, जेल में भी नहीं मिला। तो अच्छा। मतलब जेल में बहुत लोगों ने उससे पूछा, तो पर किसी को पता नहीं चला कि वो उसने कहाँ छुपाया है। तो मतलब तो ही इज अ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी थीफ, एंड मेरा पूरा भरोसा है कि ये बाहर निकल कर भी कोई ना कोई मतलब खेल गुल खिलाएगा। तो सीरीज में हमें दिखता है कि मतलब उसी वक्त फोन आता है, पुलिस मतलब हाँ, पुलिस ये से फोन आता है स्टेशन से, एंड फिर वो जाते हैं रोमेंद्र बाबू के पास, हाँ, हाँ, मतलब उनके घर में, नॉट एज रोमेंद्र बाबूज क्लाइंट बट एज पुलिस, मतलब वो। तो पर हाँ। सीरीज में रोमेंद्र बाबू हिमसेल्फ कम्स अच्छा, टू ब्योमकेश's अच्छा। हाउस। जब ये सारी बातें हो रही हैं, तभी मतलब वो कहते हैं अजीत से, मतलब जिस दिन क्या होता है ना कि जैसे आज अगर वो रिहा हुआ है, तो आज ही के आज तो न्यूज नहीं छप जाएगी ना, दो वही, तीन दिन बाद वही। छपेगी। हाँ। तो
तो वो मतलब मतलब बुक में है कि वो अजित बाबू से बात कर, कन्वर्सेशन उनकी चल रही है, उस बीच वो फुटस्टेप्स, जैसे कि वो आशु बाबू के फुटस्टेप्स को नहीं उन्होंने सुन के बता दिया था क्या। हाँ तो हाँ यहाँ भी इस काइंड ऑफ सेइंग कि जो भी हैं ये इस उम्र के हैं एंड ही इज क्वाइट रिच, एंड बोलते बोलते ही गोज इनटू दैट, मतलब वो क्या बोलूं मैं उसे, कि अरे शायद ये वही हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा और यहाँ हमें मतलब देखने को मिलता है कि ही इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रमेंद्र बाबू। तो अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ये सीरीज में दिखाया नहीं गया है, हाँ पर हाँ हाँ जैसा कि मैंने कहा कि मैं बताती रहूंगी कि बिल्कुल बुक्स में क्या एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ तो यहाँ ये शायद मतलब लगे लगे नहीं इतना कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दिया, बिकॉज द सीरीज इज कंसाइज ना, आपको एक हाँ एपिसोड में हाँ यू हैव टू जॉट राइट इट ऑल डाउन, तो इसलिए। तो पर मुझे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा ये क्योंकि ये डिकोडिंग करने में मुझे थोड़ा सा मजा आएगा कि लास्ट सीमांत हीरा में हम्म हमने देखा था कि हाउ ही इज मॉकिंग द एलिट क्लास, हाँ मतलब हाँ कि अरे उनका तो हाथी मतलब चोरी हो गया होगा एंड ऑल, मतलब किसी छोटे से प्रॉब्लम के लिए बुलाया हो, मतलब हाउ ही वाज मॉकिंग, वी सॉ दैट। पर यहाँ तो वो क्वेश्चन आ सकता है रीडर्स के माइंड में कि यहाँ बाजी पलट क्यों गई। हाँ राइट यहाँ ऑल्सो ही इज जमींदार, ही इज रिच, तो यहाँ क्या हो गया, मतलब बिजनेसमैन, मैंने कहा सॉरी, ही वाज जमींदार, तो बिजनेसमैन ऑल्सो एंड जमींदार ऑल्सो। हाँ 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 तो काइंड ऑफ तो यहाँ बात पलट कैसे गई, तो यहाँ मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी। हमारे कंट्री में बहुत से बिलियनर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, बहुत से बिलियनर्स हैं, है ना, हम्म पता है हमें कौन कौन, मतलब कुछ हाँ 3-4 नाम तो हमें पता है, मैं नाम नहीं हाँ लूंगी। पर हम रतन टाटा सर को हमेशा हमें कोई देखने नहीं आ रहा कि अरे सर बुलाओ, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सिखाया, हम बुलाते हैं रिस्पेक्ट से। और मतलब हमारे लिए तो कितने, मतलब हम एक वो करते हैं, मैं उस पे जा ही नहीं रही हूँ, ठीक है, पर करते हैं ना बिल्कुल लोग। बिल्कुल तो दैट इज द डिफरेंस, डिफरेंस है ना उन 3-4 बिलियनर्स एंड रतन तुमने टाटा बहुत सर में। अच्छे से समझा दिया हाँ, तो परफेक्टली अगर कोई कहे कि अरे तुम तो मतलब थोड़ा दूर भागते हो या भागती हो इनके मतलब जलवों से, हम्म एंड मतलब उससे बहुत ज्यादा मिसमराइज नहीं हो जाती हो, तुम तो बहुत क्रिटिकल हो, मुझे नहीं मतलब इन जनरल, कि अरे पर यहाँ तो तुम रतन टाटा सर भी तो बिजनेसमैन है, वो भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको तुम सर, तो क्या है, मैं उस पे जाऊंगी नहीं, बस मैंने हाँ समझा दिया, हाँ बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो अब यहाँ भी ये सिर्फ गेसिंग वर्क पर नहीं रहेगा कि कोई डिकोड करेगा, गेस करेगा, एग्जांपल्स देगा तब लोगों को समझ आए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम जब रोमेंद्र बाबू अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो उस प्रॉब्लम को बताने में जो सारी चीजें डिटेलिंग आ जाती है, हम्म हमें उसी कन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि व्हाई ही डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। अच्छा अच्छा तो यहाँ वो आते हैं और बताते हैं कि मेरे सेक्रेटरी का खून हो गया है, एंड नॉट जस्ट कि खून, बहुत ही मतलब अजीब वे में खून हुआ है। अच्छा अच्छा तो ब्योमकेश बाबू कहते हैं कि अजीब वे में मतलब, हाँ गला काट कर, तो पहले उसे मारा गया है, बाद में गला काटा गया है। तो ओ सब थोड़ा मतलब वो हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि, तो ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि उसका कोई दुश्मन, तो वो कहता है देखिए मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि उसकी पास्ट लाइफ अच्छी नहीं थी। तो ब्योमकेश बख्शी ऑब्वियसली पूछेंगे कि अच्छी नहीं थी का हम्म मतलब क्या है, कोई हम्म भी पूछेगा। तो वो कहते हैं कि मतलब वो मेरे पास आया था काम मांगने, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कुछ छुपाया नहीं, उसने मुझसे कहा कि हुजूर मैं जेल से छूटा हुआ हूँ, हाँ हाँ 8 साल की मेरी सजा थी, मैं 7 साल सजा काट कर, बट बिकॉज ऑफ माई गुड बिहेवियर मुझे 1 साल का वो मिल गया, हाँ हाँ तो 1 साल पहले ही। तो फिर बोलता है, ये पूछते हैं कि अच्छा, तो पर मतलब
तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर, मैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई पहली बार जेल गया हूँ, मैं बचपन से जेल जाता आता रहा हूँ। तो पर मैं अब सुधरना चाहता हूँ, मैंने अपनी मेहनत से शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी है। हाँ तो अगर आप मुझे कोई भी काम दे दें, मैं एक नए सिरे से अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू करना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं कि हालांकि मुझे किसी टाइपिस्ट की जरूरत थी तो नहीं, पर मैंने उसे रख लिया अच्छा अच्छा नाउ से। ये उनका मतलब पहला वो कैरेक्टर स्केच खुलता है कि हाँ व्हाट अ काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज। इज या सेकेंडली कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने एम्प्लॉय के डेथ में वो ही इज, मतलब पुलिस तो लगी हुई है अपने काम पर वो अलग से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ही वांट्स टू नो कि किसने ये काम किया, क्यों, हाँ मतलब मेरे सेक्रेटरी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सो ही हाँ थिंक्स फॉर हिज एम्प्लॉयज, हाँ सो ही इज अ गुड मास्टर, बॉस, गुड बॉस। यस यस एंड उसके साथ साथ तो फिर एक दूसरा उनका स्केच खुलेगा कैसे कि वो कहते हैं कि हरिहर को, मतलब कितने दिन हुए थे आपके यहाँ आकर, तो वो कहते हैं कि हरिहर तो ये 3-4 महीने, मतलब जब आया फिर उसके बाद वो 3-4 महीने में ही मेरे लिए बहुत मतलब वो हो जरूरी हो गया। हाँ हाँ तो उसने अपने मेहनत से इतना कुछ, मतलब वो ऐसा, मतलब मेरी सेवा उसने की कि ही वॉज जस्ट बिकमिंग इरिप्लेसेबल एंड द मोस्ट नीडेड एड हम्म। ऑफ माइन। तो इसीलिए मैंने उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया। तो पंकज बख्शी पूछते हैं कि क्योंकि आपने उसको सेक्रेटरी बनाया, तो आपके ऑलरेडी पहले से जो कर्मचारी थे उनको बुरा नहीं लगा कि ये जेल से, मतलब वो आसामी उसको आपने, तो उसने कहा हम्म। हाँ उनको थोड़ा वो तो हुआ, हाँ पर मैंने हाँ समझाया कि वो सबसे ज्यादा लायक है, तो ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल, तो इसीलिए मैंने उसको सेक्रेटरी बनाया, बिकॉज सबसे ज्यादा डिजर्विंग भी वही है, हाँ एंड ही हैज प्रूवन दैट विथ हिज वर्क एंड विथ पासिंग टाइम। तो इसीलिए बाकियों ने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो लायक था। तो यहाँ हमें उसके हरिहर के बारे में तो पता चलता है, पर हाँ यहाँ हाँ हाँ उसके बाद वो कहते हैं कि ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि और थोड़े मतलब कुछ उसके बारे में बताइए। तो क्या मतलब आपको लास्ट कुछ दिनों में, मतलब क्या कुछ अगर कुछ स्पेशल चीज आपके मतलब ये में आई, अगर कुछ छोटी भी चीज हो तो बताइए। तो क्योंकि ये हम देख जानते हैं ना कि ब्योमकेश बख्शी हमेशा ये कहते हैं कि द लिटिल ऑफ द लिटिल डिटेल्स हाँ हाँ समटाइम्स आर द की ओपनिंग्स टू हाँ न्यू फाइंडिंग्स, है ना। हाँ हाँ तो वो एक मतलब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट खोल देता है किसी भी केस में, छोटी सी छोटी डिटेल्स। तो वो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा डरा डरा रहता था अच्छा कुछ 2-3 दिनों से, थोड़ा सा मतलब जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, थोड़ा डरा डरा रहता था। तो ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि कैसे, क्यों। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं हर 15 दिनों में मतलब ऐसे 8-10 नीडी लोगों से मिलता हूँ। किसी को अपना मतलब बेटी की शादी करवानी होती है, कुछ बिजनेस के लिए हम्म। पैसे चाहिए होते हैं नए बिजनेस के लिए, किसी को अपना लोन माफ करवाना होता है, तो वो होता है, इसीलिए मैं मिलता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। हाँ तो यहाँ हमें उनके कैरेक्टर स्केच का पूरा वो मिलता है कि वाई ब्योमकेश वाज रेस्पेक्टिंग हिम सो मच। हाँ हाँ तो बात वही है ना कि मतलब ज्यादा सीख नहीं दूंगी मैं यहाँ, पर कभी भी मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को के मन में एक खटास होती है टुवर्ड्स रिच पीपल, हाँ रिच हाँ पीपल इन टर्म्स ऑफ मनी। हम्म। सो एक रिच क्लास के प्रति ना थोड़ी खटास रहती है। तो यही मैं कहूंगी कि आप पहले से नहीं जानकर प्लीज किसी को जज मत कीजिए। बुरे लोग गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आपके पास, इफ यू हैव वेल्थ एंड यू आर नॉट जस्ट शोइंग इट ऑफ, यू आर यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, तो हम्म। सिर्फ आप पैसों से रिच नहीं हैं, यू मतलब आप दिल से भी बहुत अमीर हैं। रिच है दिल सही दिमाग बात सोच से अमीर हैं आप। हम्म। तो वैसे लोगों की रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। पैसा रहना कोई मतलब पाप थोड़े है। वही वही अगर अपनी मेहनत से, भले वो आपको मतलब विरासत में मिली हो या आपकी मेहनत की हो, तब तो ऑब्वियसली ज्यादा क्रेडिट। आपको हाँ विरासत में भी अगर आपको पैसे मिले हैं और उसको आप
मतलब जो मैंने कहा, तो नथिंग बेटर देन दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो बहुत सही जगह धन मतलब आया है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, इट इज चैनलिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल। एनीवे, तो ये सब छोटी छोटी चीजें मतलब सोशल इश्यूज को भी मतलब हम हाँ, खुशबख्शी स्टोरीज में आगे भी हम देखेंगे, बहुत हाँ, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है ये। तो ट्रू। अच्छा, यहाँ तक मतलब इसको रखकर मैं तुमसे तुम्हारी टिप्पणी पूछना चाहूंगी। मेरे को मतलब वही अभी क्या ही बोलूं, ऑनेस्टली ये एपिसोड अब तक मैंने हाफ देखा है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। या द कैरेक्टर स्केच ऑब्वियसली जैसा तुमने बताया ना, मुझे बहुत परफेक्ट लगा। और मतलब हाँ, सोसाइटी के लिए भी इनका ना जो भी मतलब इन्होंने स्टोरीज लिखे हैं ना, सब में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस एक एपिसोड के एंड में, वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाती है कि भाई इस एपिसोड के एंड से आप क्या सीखे हो या व्हाट आर योर लर्निंग्स। तो ये कुछ चीजें जरूर निकल कर आती हैं जितने भी एपिसोड्स हैं। बस ऐसा नहीं कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर या सिर्फ क्राइम थ्रिलर और ये ही है। पूरा पूरा होलसम मतलब एकदम, और सीखने की भी काफी सारी बातें मिलती हैं। और बाकी तुमने जिस तरह से बताया उनके कैरेक्टर के बारे में, दैट वाज लाइक परफेक्ट। जैसे मतलब वो जो जमींदार हैं जिनके सेक्रेटरी का मर्डर होता है, तो यस, ट्रू। एंड हाउ यू कनेक्टेड इट टू टुडेज, आज का जो दुनिया है, आज की जो लाइफस्टाइल है, वो भी बहुत परफेक्ट था। और यहाँ हरिहर के बारे में भी हम थोड़ा कहेंगे कि ये मतलब रविंद्र बाबू ही कहते हैं कि मतलब उसके काम को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि हम्म। शायद मतलब पॉवर्टी के वजह से ही उसने गलत रास्ते गलत अपनाए रास्ता होंगे। लिया था। सही बात है। तो हम्म। तो शायद पॉवर्टी वाज द रीजन बिहाइंड हिज हीनियस एक्ट्स। हाँ, तो हाँ, इसलिए मैं उसको जज नहीं करना चाहता कि उसके पास इसीलिए मैं उसे वो मौका मतलब जब मैंने दिया तो मैं हाँ। उस मौके में भी और बढ़ोतरी कर रहा था, बिकॉज मेरे दिल से वो हट गए, उसका वो क्रिमिनल पास्ट हट चुका था। मेरे लिए बिल्कुल, हरिहर और बिल्कुल। क्रिमिनल था नहीं, हाँ, क्योंकि ही गिव्स हिज रीजंस। हाँ, हाँ, तो ट्रू। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। आई एम नॉट trying to preach anything to anyone, हम्म। everyone is intelligent enough, लेकिन हाँ, क्योंकि डिकोडिंग कर रही हूँ इसलिए। तो यहाँ मुझे एक और चीज मतलब बतानी है कि लोग, क्योंकि हरिहर का यहाँ पे मुझे वो ऑनेस्टी अच्छी लगी हाँ, कि ये बता देना। शायद ये इसका रीजन ये हो सकता है कि कोई ना कोई कभी, क्योंकि ही इज अ रिच पर्सन, तो बहुत लोग आते होंगे उनसे मिलने, तो कभी हाँ, कोई ना कोई बता देगा, तो हाँ। पकड़े जाने के डर से भी सच बताया होगा या वॉटेवर, पर उसने सच बता दिया। तो उसको सब डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उसने बताया। तो हम्म। यहाँ से हमें पता लगता है कि ही इज रियली ट्राइंग टू मे बी इम्प्रूव और वॉट एवर। पर एक शक का कांटा भी है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिकोड करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है हम डिकोड करते करते पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनजस्टिस नहीं करना चाहती, हड़बड़ी में कुछ खत्म नहीं करना चाहती। हाँ, हाँ। तो यहाँ मतलब एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, द मेन थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू से कि हम्म। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रीच एनीथिंग, बट कि लोग आपके उस चेहरे को यकीन करते हैं, सच समझते हैं जो वो देखते हैं। यहाँ जब हरिहर वॉज अ क्रिमिनल, तो उसके हम्म। क्रिमिनल बैकग्राउंड के उसके जो दोस्त रहे होंगे, सहचर होंगे, मतलब द पीपल हुम ही वर्कड फॉर और हम्म। वर्कड विथ, हम्म। उनके लिए हरिहर माइट बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। हाँ। तो यहाँ रमेंद्र बाबू के लिए या रमेंद्र बाबू के जो कर्मचारी हैं, तो दे आर ऑल्सो हिज को वर्कर्स, बट ही दिस टाइम ही हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ को वर्कर्स। तो हम्म। यहाँ पे ही इज द बेस्ट अमंग द, क्योंकि उसने कहा कि मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया था, मैं क्योंकि मैं जेल आता जाता रहता था, पर मैंने अपने मेहनत से ये सब कुछ सीखा है, विच हाँ। शोज कि ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो बात यहाँ पे इंटेलिजेंस का वो नहीं कर रही हूँ मैं, पर कि स्टिल मतलब
जो उनके बाकी के कर्मचारी हैं उनसे ही इज मोर डिजर्विंग। तो यहाँ पर बात आती है काबिलियत की। हाँ हाँ और दूसरी बात कि क्योंकि रमेंद्र बाबू ने हरिहर को इस काबिल इंसान के रूप में देखा था, नॉट एज द हरि क्रिमिनल हरिहर। तो रमेंद्र बाबू के लिए ये हरिहर ही असली हरिहर था। हाँ हाँ ट्रू। सो फॉर हिम अ पर्सन लाइक हिम, क्योंकि उनको सीरीज में बहुत ही रिस्पेक्ट दी गई है, मतलब बुक में, कि उनका ब्योमकेश बख्शी के घर आना इज लाइक ब्योमकेश बख्शी वाज थिंकिंग हिम, अब हम भी वैसा करेंगे ना अगर हमारे घर रतन टाटा सर कभी आ गए होते। बिल्कुल बिल्कुल तो सो ट्रू। तो मतलब वैसे एक इंसान अपने सेक्रेटरी की मौत के लिए मतलब इतना मतलब वो हो जाते हैं। तो दैट वी सी कि ये वो सेम हरिहर है, पर सिर्फ अपनी काबिलियत, सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो कहीं ना कहीं शायद इट्स अ लिटिल टाइनी बिट, मेरा नहीं, राइटर का मैं कह रही हूँ, कि एक वो था कि क्योंकि क्या होता है ना, रहस्य रोमांच मतलब ये जो सारी डिटेक्टिव फिक्शन है ना, दीज आर द हाँ मोस्ट रेड पार्ट जॉनर ऑफ लिटरेचर। राइट राइट। तो ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो इफ यू वांट टू इंस्टिल सम गुड वैल्यूज, तो दीज आर द परफेक्ट बेस हाँ हाँ मीडियम। तो वही कि मतलब कि वही है ना कि जैसे अगर आप 2-3 क्लास के बच्चों को कुछ समझाना चाहते हो तो आप पंचतंत्र के थ्रू या कुछ समझाओगे। शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू। राइट अगर आप मतलब कि लेकिन क्योंकि डिटेक्टिव फिक्शन इज रेड बाय द एल्डर्स, ऑब्वियसली एल्डर्स मतलब नॉट चिल्ड्रन। तो एंड ब्योमकेश बख्शी इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, राइट। दीज आर वेल स्टोरीज फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स या। तो इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन। तो लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी हम तो बचपन में ही देखा था हमने ये सीरीज, मतलब मैंने। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर हाँ वैसे मैं कह रही हूँ हर स्टोरी का अपना एक वो होता ही है ना कि ये बच्चों के हम्म। लिए है या नहीं है। तो दिस हाँ इज नॉट फॉर किड्स। तो वो एक होता है ना कि बड़ों को समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो बड़ों को आप बहुत सीधे तरीके से, कुछ बड़ों नॉट जस्ट बड़ों, मतलब टीनेजर्स भी ले लो या मतलब द ग्रोन अप्स, तो आप बहुत आराम से शांति से अगर कुछ समझाओगे तो मे बी हाँ दे विल फाइंड इट टू बोरिंग, टू सिंपल। तो पर समझाना जरूरी है चाहे माध्यम जैसा भी हो। तो बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मतलब शरदिंदु बंदोपाध्याय की वो रही है कि ब्योमकेश के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ समाज का आईना मतलब एकदम दिखा दिया है, दिखाया है। और उससे वेरी ट्रू। बाहर निकलने के मतलब तरीके भी बताए हैं। हाँ हाँ ढूंढना आपके ऊपर है। सो दिस इज माई ओपिनियन, इट माइट सेम। नॉट बी द पॉपुलर ओपिनियन बट इट इज माई ओपिनियन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान अपने हार्ड वर्क से, और ये आज भी है, हाँ हाँ इंसान अपने हार्ड वर्क से, अपने मतलब काबिलियत से अपने आइडेंटिटी को भी चेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ वो नहीं होता। एक जैसे एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी सिर्फ उसकी रोल नंबर, उसका नेम, रोल नंबर, क्लास, वो नहीं है। वो किस तरह का स्टूडेंट है, अब किस तरह का स्टूडेंट है से ये भी नहीं कि मार्क्स बस उसको कितने आते हैं। तो मतलब वही वही मैं कह रही हूँ। वही। तो एज ए ह्यूमन बस उसका नाम एंड वो नहीं, पर एंड ही इज नॉट काइंड ऑफ कि मतलब कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज पास्ट, अपने बिल्कुल पास्ट के बैगेज बिल्कुल। को साथ लेकर ही वो ये सारी चेंजेस ला रहा है। हाँ तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बिल्कुल। और ऐसे लोग जो अपने वेल्थ का बहुत ही सही मतलब इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते क्योंकि हैं। उनको जरूरत नहीं थी टाइपिस्ट की, फिर भी उन्होंने रखा। और किसको रखा? एक जेल से भागे हुए कैदी को, हम्म। आसामी को। हम्म। तो दैट शोज वॉल्यूम्स अबाउट हिज कैरेक्टर। तो लेकिन कहीं हाँ ना कहीं मतलब ये वो आ, क्या बोलूं मैं, वो चेन की मतलब जरूरतमंद और हाँ द बिगर पर्सन, मतलब मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद आ नहीं रहा है। हम्म तो वो बहुत अच्छे से मुझे लगा कि मतलब अगर ये हो ना समाज में, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो एलिट एंड मतलब वो डिफरेंस, वो स्टॉन्च डिफरेंस रह नहीं जाएगा। ट्रू ट्रू। वेरी तो ट्रू।
ये जो एक बहुत बड़ा गैप, इरिप्लेसेबल गैप हो जाता है कभी कभी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो ये नहीं होगा हाँ, कहीं ना कहीं, मतलब आई पूरा एग्री। 100% ना हो पर एटलीस्ट थोड़ा। तो ही इज काइंड ऑफ शोइंग द आईना कि 2 कदम आप चलो, तो 2 कदम आप चलो, यू टेक द हाँ, रिस्क, employ him or her, you take the risk and help him or her, not just employ, take the risk and you work hard, बिल्कुल, बिल्कुल। work hard the double, क्योंकि तुमको डबल वो चाहिए अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए, क्योंकि द रेस्ट आर द गुड पीपल, दे बिलोंग टू द क्लीन क्लैन, हाँ, you हाँ, belong to the not so clean clan. हुँ। Purposely I'm not using the word dirty. तो वही है बात। तो खैर, दिस वाज माय डिकोडिंग। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। मतलब आई कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट्स, व्हाटएवर यू शेयर्ड योर थॉट्स। क्योंकि लाल नीलम में थोड़ा सा मैं रुक रुक कर ही करना चाहती हूँ अच्छे से, तो हुँ, इसीलिए आज की हुँ। डिकोडिंग को हम यहीं तक रखते हैं। सो तुम्हारी टिप्पणी भी नेक्स्ट ये एपिसोड में सुन लेंगे हम। हाँ, हाँ, तो ओके फाइन, लाल नीलम बीच में ही आज हम रोकते हैं, इसके दूसरे दिन हम लाल नीलम को कंटिन्यू करेंगे हाँ। और उसके साथ करेंगे अद्वितीय, अद्वितीय, इफ टाइम ठीक। परमिट्स, या। ओके, सो ओके। ओके, दैट्स फॉर नाउ, दैट्स फॉर यस। टुडे।